जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। ब्रह्मन योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोलो आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। की जय गुरुवर 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 की आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की आगे वालों जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की गुरुवर आ गए जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भर लो जय गुरुवर की जन्म सका लो जय गुरुवर की माँ से मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की बोलो खाता जय गुरुवर की क्या है जाता जय गुरुवर की छुपा जाता जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की शंकर बोले जय गुरुवर की देवी बोले जय गुरुवर की दानव बोले जय गुरुवर की मानव बोले जय गुरुवर की हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की आते वालों जय गुरुवर की जाते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 शक्ति स्वरूपम जय गुरुवर की भक्ति स्वरूपम जय गुरुवर की ज्ञान स्वरूपम जय गुरुवर की दया स्वरूपम जय गुरुवर की 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 पूरब बोले जय गुरुवर की पश्चिम बोले जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की असो दिशाएं जय गुरुवर की झूम के गाए जय गुरुवर की आवाज ना आई जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की बोलो भ्राता जय गुरुवर की क्या है जाता जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 बोलो ब्रह्मन योगी राशि शक्ति पुत्र जी महाराज की जय। बोले माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की जय। जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा। अरे गूंजे ये बांदा सारा मेरी मैया का बोलो जयकारा मुझे बाधा सारा मैया का बोलो जयकारा। के प्रेम से बोलो जय माता की के सारे बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जय माता की जय माता की अरे बोलो भैया जय माता की अरे बोलो बहना जय माता की चुप मत रहना जय माता की 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 या नर्तन पाया जय माता की क्यों व्यर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की व्यर्थ न गवाना जय माता की 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 माँ शेरों वाली जय माता की माँ जोतों वाली जय माता की माँ लाटों वाली जय माता की माँ मेहरों वाली जय माता की माँ चिंतपूर्णी जय माता की पहाड़ों वाली जय माता की चामुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता की माता कंकाली जय माता की जगत सवाली जय माता की झोलियाँ खाली जय माता की झोली भर लो जय माता की फिर न मिलेगा जय माता की ऐसा अवसर जय माता की फिर मत पछताना जय माता की अरे बोलो भ्राता जय माता की क्या तुम्हें न भाता जय माता की सब कुछ मिल जाता जय माता की कुछ मोल न लगता जय माता की 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 आगे वालों जय माता की जरा जोर से बोलो जय माता की अरे
पीछे वालों जय माता की। आवाज ना आई जय माता की। कि आते बोलो जय माता की। कि जाते बोलो जय माता की। कि हर पल बोलो जय माता की। कि हर क्षण बोलो जय माता कि की। जब भी बोलो जय माता की। कि सुबह भी बोलो जय माता कि की। शाम को बोलो जय माता की। सबसे बोलो जय माता की। जय माता की जय माता की। मैया सुन ले जय माता की। के दर्शन दे दे जय माता की। कि जय माता की जय माता की। कि जय माता की जय माता की। आवाज ना आई जय माता की। अरे बोलो भाई जय माता की। पंडाल गुंजा दो जय माता की। के धूम मचा दो जय माता की। के मैया सुन ले जय माता की। के दर्शन दे दे जय माता की। अरे जोर से बोलो जय माता की। आवाज ना आई जय माता की। जय माता की बोलो जय माता की। कि जय माता की जय माता की। कि जय माता की जय माता की। कि मैया आ गई जय माता की। के दर्शन कर लो जय माता की। कि झोलियां भर लो जय माता की। कि फिर न मिलेगा जय माता की। कि ऐसा अवसर जय माता की। फिर मत पछताना जय माता की। अरे हाथ उठा दो जय माता की। कि ताली बजा दो जय माता की। पंडाल गुंजा दो जय माता की। अरे धूम मचा दो जय माता की। अरे बांधा वालो जय माता की। आवाज ना आई जय माता की। जरा जोर से बोलो जय माता की। कि जय माता की जय माता की। अरे माँ मैं कर दो जय माता की। ब्रह्मांड गुंजा दो जय माता की। पंडाल गुंजा दो जय माता की। जय माता की जय माता की। कि धूम मचा दो जय माता की। जय माता की जय माता की। माँ लगे प्यारी जय माता की। बोली भाली जय माता की। के दर्शन कर लो जय माता की। जय माता की जय माता की। कि जय माता की जय माता की। कि जय माता की कि जय माता की बोलिए माता आदि शक्ति जगदम्बे मात की बोलिए परमहंसों की राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों शिष्यों माँ के भक्तों श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए किसी भी कार्य में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। यह शक्ति चेतना जनजागरण शिविर जो आप लोगों के बीच संपन्न होने जा रहा है, इसका मूल लक्ष्य आप लोगों को धर्मवान बनाना, कर्मवान बनाना, परोपकारी बनाना। शक्ति चेतना जनजागरण के शिविरों का जो लक्ष्य है बहुत ही व्यापक है और इन शिविरों के माध्यम से ही आज समाज में करोड़ों करोड़ों लोगों में जो एक परिवर्तन आया है, उसी परिवर्तन की एक कड़ी में यह बांदा में होने जा रहे शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भी लक्ष्य है कि आप लोगों के अंदर सद्भावना समाहित हो सके, आपके अंदर ममता दया करुणा आ सके, आप नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बन सकें, तभी वास्तव में आप एक सच्चे साधक और सच्चे इंसान कहलाने के योग्य होंगे। हर मनुष्य पूछता है कि धर्म क्या है। उसको बहुत कम शब्दों में आपको जानकारी देना चाहूँगा। धर्म का विस्तार बहुत व्यापक है। मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे हमारी आत्मा और परमात्मा परम सत्ता की नज़दीकता प्राप्त होती हो, और वह हर कर्म अधर्म है जिससे उस परम सत्ता और हमारी आत्मा के बीच की दूरियां बढ़ रही हों। यही मूल धर्म और अधर्म है। निर्णय समाज को करना है कि आपको धर्मवान बनना है या अधर्म के पथ पर बढ़ना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मनुष्य के जीवन में आती है कि हमारी इष्ट कौन है, हम अपना इष्ट किसे बनाएं, किसकी साधना करें, किसकी आराधना करें। अनेकों लोग आते हैं, कहते हैं
कि हम बजरंगबली की कभी आराधना करते हैं तो लगता है बजरंगबली राम की आराधना करें, हम राम की आराधना करें, फिर राम विष्णु के अवतार हैं, विष्णु की आराधना करें। पूरा जीवन हम झंझावातों में उलझते रहते हैं, कभी किसी की आराधना करते हैं, कभी किसी की आराधना करते हैं। मैं यहाँ उपस्थित अपने समस्त भक्तों, शिष्यों, जन समुदाय को उस मूल तथ्य की ओर इंगित करना चाहूँगा कि समस्त शक्तियाँ हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए वंदनीय हैं। हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, मगर वास्तव में हर मनुष्य की जो मूल इष्ट हैं, हर मनुष्य की जो मूल जननी हैं, वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा हैं, माता भगवती दुर्गा जी हैं, जो देवाधिदेवों की भी जननी हैं, अनंत लोक ब्रह्मांडों की रचयिता हैं, समस्त जीव जंतुओं की जननी हैं, जड़ चेतन जीव की जननी हैं। हर विषम परिस्थितियों पर जब उस परम सत्ता को पुकारा गया है, परम सत्ता ने सदैव कृपा की है। आवश्यकता है कि पुकारने का स्वर हमारे पास हो। आवश्यकता है माँ के सच्चे भक्त बन सके। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ही एक अजन्मा अविनाशी संपूर्ण सत्ता है। सभी देवता काल विशेष के लिए उपस्थित हुए, मगर माता भक्ति आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा जो पूर्ण अजन्मा और अविनाशी हैं, अनंत लोक हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों सौर मंडल हैं, इस तरह के अनगिनत सौर मंडल हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है। हमारा धर्मशास्त्र ग्रंथ कहते हैं तुम अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूल जननी हैं वह कौन है? वह माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है। हमारी आप सभी की आत्मा की जननी हैं और हम अपनी आत्मा की अजर अमर अविनाशी ममतामयी करुणामयी उस सत्ता को इष्ट ना स्वीकार करें और इष्टों की खोज में इधर उधर भटकते रहें, यह समाज की सबसे बड़ी अज्ञानता है। हमें सभी का आदर मान सम्मान करना है, मगर उसी तथ्य के समान हमें जन्म देने वाले माता पिता के दो के अलावा तीसरा कोई नहीं हो सकता। हमारी मदद करने वाला हमारे चाचा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, हमारा पड़ोसी हो सकता है, अन्य कोई भी हो सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, किसी काल परिस्थिति में वो माता पिता से हमको बढ़कर के एक दो कार्यों में सहायता कर दे, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम उन्हें माता पिता का स्थान दे देंगे। अतः सदैव याद रखना, मेरी आपकी जन जन की जो मूल इष्ट मूल जननी है वह माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। अतः हो सके तो फिर माता आदि शक्ति जगत जगदम्बा के भक्त बनो, और भक्त बनने के लिए आपको सच्चा इंसान बनना नितांत आवश्यक है, सच्चे साधक बनना नितांत आवश्यक है। हर काल परिस्थिति पे जो जगत की जननी हो वह हम आपसे कभी दूर नहीं है। जिसने हमें रचना की है, हमें रचा है, वह हमसे दूर कैसे हो सकती है? दूर तो हम आप सभी लोग हो जाते हैं। आवश्यकता उस दूरी को मिटा दो और फिर देखो उस ममता के सागर में डुबकी लगा करके जो कहीं नहीं मिला वह उस ममता के सागर से प्राप्त हो जाएगा। वह सोच पैदा करो। जिस तरह इंसान को भोजन, जल और वायु इन तीन चीजों की नितांत आवश्यकता है, बिना भोजन, जल और वायु के मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। किसी एक चीज की कमी हो जाएगी तो जीवन असंतुलित होने लगेगा, शरीर का स्वास्थ्य गिरने लगेगा। हो सकता है कुछ समय आप भोजन छोड़ दें, मगर भोजन छोड़ते ही शरीर का वेट कम होने लगेगा। हो सकता है भोजन छोड़ करके कुछ समय जल पर जीवन अपना जी सकते हैं, कुछ समय जल को भी त्याग करके वायु पर जीवन जी सकते हैं, मगर शरीर आपका तन कमजोर होगा। जिस तरह शरीर पर इन तीनों चीजों का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह इंसान की इंसानियत पर मानव दानव क्यों बन जाता है? इसलिए कि उन तीन चीजों की कमियां हो जाती हैं। और तीन चीजें क्या हैं? धर्मवान
कर्मवान और परोपकारी मानो यदि वह नहीं है तो इंसान होते हुए भी वह दानवता के पथ पर बढ़ने वाला दानव बन जाता है। आप यदि धर्मवान हैं, आप यदि कर्मवान हैं, यदि आप परोपकारी हैं तो आपका जीवन सदा उच्चता की ओर बढ़ता रहता है, चेतना की ओर बढ़ता रहता है। आप अपनी ही सुख शांति को नहीं प्राप्त करते बल्कि दूसरों को भी सुख शांति प्रदान करने में सहायक बन जाते हैं। धर्मवान कर्मवान परोपकारी बनने के लिए आपको सच्चा भक्त बनना नितांत आवश्यक है। जब तक आप सच्चे भक्त नहीं बनेंगे, अपनी मूल इष्ट की, आप अपनी आत्मा के अलौकिक शक्ति का भंडार छिपा हुआ है हर मनुष्य के अंदर, उसे ना खोज करके भौतिक जगत की चीजों में तलाशते रहते, अपना सुख वैभव तलाशते रहते हो। एक बार अंतःकरण में झांक करके देखो, एक बार अपने आप को साधक और भक्त बना करके देखो, आपके अंदर से ऊर्जा का वह प्रवाह पैदा होगा कि आपकी असंभव से असंभव समस्याएं सामान्य बनकर के निकलती चली जाएंगी। आप विपरीत परिस्थितियों पे भी कोई न कोई रास्ता खोज लेने में सफल होंगे। आवश्यकता निष्ठा विश्वास से उस परम सत्ता की आराधना करो, धर्मवान बनो, कर्मवान बनो, परोपकारी बनो। और यह कह देने मात्र से नहीं होता, केवल कथाएं कहानियां ग्रंथों को सुन लेने मात्र से नहीं प्राप्त होगा। कथाएं कहानियां और ग्रंथों का पाठ तो एक अधर्मी अन्याय भी सुना सकता है, एक जो नशा करने वाला है वह भी सुना सकता है। किसी चीज को रट लेना और रटू तोते की तरह समाज को सुनाते रहना और समाज उसको रटता रहे, इससे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। यदि वास्तव में आपने धर्मों का, ग्रंथों का, पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का कुछ ज्ञान अर्जित किया है तो उसका उपयोग करो। और उपयोग करने के लिए आपको धर्मवान, कर्मवान और परोपकारी मानव बनना ही पड़ेगा, साधक और साधिका बनना ही पड़ेगा। जो आनंद साधक और साधिका बनने में है, जो तृप्ति साधक और साधिका बनने में है, वह भौतिकतावाद का, ऐशो आराम का जीवन जीने पे नहीं, विषय विकारों का जीवन जीने में नहीं। आपका गुरु उसी पथ पर चलता है। बचपन से लेकर आज तक जब से होश संभाला उसी साधक का जीवन जीता है। जिस पथ पर स्वयं चलता उसी पथ पर आपको बढ़ाने का प्रयास करता है कि एक बार उस पथ पर चल के देखो। मैं भी उसी समाज के बीच से आया हूं, मैंने भी एक सामान्य से कृषक परिवार में मेरा भी जन्म हुआ है, एक ग्रामीण परिवार का मेरा भी जीवन रहा है, मगर मैंने कभी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। एक बार सत्य धर्म के पलड़े पर खड़े होकर के देखो, चारों तरफ तुम्हें आनंद ही आनंद बिखरा हुआ नजर आएगा। कलिकाल में भी तुम सतयुग का आनंद प्राप्त कर सकोगे। विषय विकारों, धन संपदाओं के अंबार लगा देने से वह तृप्ति, शांति और संतोष नहीं प्राप्त हो सकेगा। जो संतोष एक साधक बन करके देखो, अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बना करके देखो, अनीति अन्याय अधर्म से अपने कदमों को पीछे खींच करके देखो, सत्य धर्म के पथ पर 2 कदम चल करके देखो। उस पथ पर चलने से आनंद, तृप्ति, शांति और संतुलन प्राप्त होता है। कर्मयोगी बनो, साधक बनो, परोपकारी बनो। एक बार परोपकार की दिशा में कदम उठा करके तो देखो, दूसरों को सही रास्ता बता करके तो देखो, दूसरों को नशे और मांस से मुक्त करा के तो देखो, दूसरे के घरों में जाकर उनके दुख दर्द को दूर करके तो देखो। आप सत्कर्म पर सतत बढ़ते चले जाएंगे। केवल पूजा पाठ कर लेने का नाम ही सच्ची भक्ति नहीं होती। तुम कभी मां के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। 10-10 घंटे, 20-20 घंटे आराधना करते रहो, माला के ऊपर माला फेरते रहो, रोज आरती करते रहो, रोज घंटी बजाते रहो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी सी तुम्हारी शांति, थोड़ा सा तुम्हारा संतुलन, थोड़ी सी तुम्हारी समस्याओं का समाधान। हमारे अंदर पूर्ण प्रकृति समाहित है। समस्त ब्रह्मांड का संपर्क करने की सामर्थ्य हमारी आत्मा में समाहित है। और उसके हम एक पक्ष का विकास करें
तो बाकी पक्षों में असंतुलन आता चला जाएगा। हमें तो अपने पूर्णत्व का विकास करना है, और पूर्णत्व के विकास के लिए ही यह 3 धाराएं नितांत आवश्यक हैं कि जहां हमारे पूर्णत्व का विकास हो, हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारा जीवन धीरे धीरे करके रूपांतरित होता चला जाए, हम तमोगुण रजोगुण में हमारे सतोगुण का आधिपत्य हासिल हो जाए। विषय विकार किसे कहते हैं? ये आपके मन मस्तिष्क को कभी स्पर्श न कर सके। यह सब कुछ संभव है, इस कलिकाल में संभव है। और उसी सत्य पथ पर मैं अपने शिष्यों और साधकों को बढ़ा रहा हूं। खुद साधनात्मक जीवन जीता हूं। बचपन से अब तक की एक यात्रा, 25-30 वर्षों से अनेकों शिष्य मेरे जीवन की यात्रा देखते हैं। मात्र 24 घंटे में 2.5 या 3 घंटे का विश्राम होता है। अधिकांशतः साधनात्मक क्रम, अपने आश्रम में भी साधना या समाज के लिए थोड़ा जो मिलने का शिष्यों का क्रम रहता है, वहाँ के निर्माण से जुड़ी कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। उसके बाद हर पल साधनात्मक जीवन जीता हूँ। अनेकों साधनाओं अनुष्ठानों के माध्यम से भी मैंने इस शरीर को तपाया है, हड्डियों का ढांचा बनाया है, मगर केवल समाधि में डूब जाने के लिए नहीं, प्रकृति के उस सामर्थ्य से जुड़ने के लिए जिस सामर्थ्य से प्रकृति सत्ता ने आप सभी को जोड़ रखा है। केवल हिमालय कंदराओं में जाकर के बैठ जाने, धुनी रमा लेने से, अपने शरीर की कोशिकाओं को शिथिल छोड़ देने से हम अपने आप को समाधिस्थ नहीं कह सकते। समाधि जीवन की शून्यता है। निश्चित वह शून्यता को प्राप्त करना भी एक सफलता है, मगर क्या हमारे जीवन का यही लक्ष्य है? क्या हम उस परम सत्ता से यही मांगना चाहते हैं कि हम साधना आराधना करके बस शून्य को प्राप्त करने और वहीं पर बैठे रहे, विराम खाए बैठे रहे? अनेकों कुछ साधकों के जीवन में जब उस कहीं न कहीं ध्यान की कुछ गहराई आती है तो शून्यता में बैठे रहने को अपनी तृप्ति मान लेते हैं, आनंद मान लेते हैं। तलवार की धार पर चलना आसान है, मगर साधना पथ पर चलना उससे भी कई गुना कठिन है। जिस तरह भौतिक जगत के प्रलोभन आपको इधर उधर खींचते हैं, उसी तरह जब आप साधना पथ पर चलते हो तो आपको नाना प्रकार की छोटी छोटी तृप्तियां, मन शांत होने लगा, आप घंटों शांत चित्त होकर के बैठ जाते हो, आपको लगता है मैंने तृप्ति के सागर को प्राप्त कर लिया। आपने केवल उस शून्य को प्राप्त किया है। और जब शून्य में इतना आनंद महसूस करते हो तो शून्य से बाद क्या है उसको भी एक बार देखने का प्रयास करो। मैंने विश्व अध्यात्म जगत को इसीलिए अपने चिंतन दिए थे। मेरे कोई गर्व और घमंड से नहीं, मैंने कहा मैं सामान्य सा जीवन जीता हूं, गृहस्थ परिवार में जीवन जीता हूं। मेरी पत्नी है, मेरी 3 बच्चियां हैं जो आप लोगों के बीच बैठी हुई हैं, उन्हें वो भी साधनात्मक जीवन जीती हैं और मुझसे गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ करके चलता है। जब तक तीनों बच्चियों की जन्म की स्थिति थी, उसके बाद जो ही मेरे पास मेरे चिंतन में आया कि अब मुझे किसी नए संतान की आवश्यकता नहीं है, तब से लेकर आज तक और भविष्य के लिए सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं, शिष्य और समाज के कल्याण के लिए, कि अपने तन को, मन को, अपनी ऊर्जा शक्ति को पूर्ण पवित्र और निर्मल बना करके आपसे रिश्ता और संबंध जोड़ सकूं। चेतना तरंगों का, कि जहां पर मेरी किसी एक भी चेतना तरंगों को कोई विषय विकार कभी स्पर्श न कर सके। यह कोई गर्व और घमंड से नहीं, विज्ञान के पास वो एक संसाधन है। मैंने इसीलिए कहा था कि आज अनेकों लोग अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। विज्ञान के पास वो मशीनरी हैं जिनको मैं बार बार कहा कि एक बार वो साधु संत सन्यासी समाज के बीच आकर के खड़े हों। मैं गृहस्थ में रहकर उस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं और वे अपने आप को बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। मगर ब्रह्मचर्य की शक्ति क्या होती है, उन मशीनों में आकर के देखें, खड़े हों और मशीनों के सामने ज्ञान करने की क्षमता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। होना चाहिए ऐसा एक आंकलन। इसलिए मैंने कहा था कि देश कहीं ना कहीं, समाज कहीं ना कहीं, मीडिया कहीं ना कहीं, बुद्धिजीवी वर्ग कहीं ना कहीं आवाज उठा करके कि हमारे आज धर्म का सतत पतन होता चला जा रहा है, इसे किस प्रकार से रोका जाएगा। अनेकों धर्माचार हैं, जगह जगह मठ बने हुए हैं, हजारों हजारों साधु संतों की भीड़ है। मैं नहीं कह रहा कि सभी गलत हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि 1000 में 999 गलत हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जीवन की पूर्णता को नहीं प्राप्त किया, उनकी कुंडली चेतना नहीं जागृत हुई। वह या तो गद्दी दर गद्दी नसीन होते जा रहे हैं। साधना तपस्या क्या होती है,
इसके भान को भूल चुके हैं। यह देश जो धर्म की धुरी कहलाता था, ऋषियों मुनियों की परंपरा एक इतनी व्यापक, इतनी विशाल है, इतनी विराट है कि जिसका आंकलन भी यदि समाज कर ले तो दिशा भ्रमित कभी नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों के पास अलौकिक क्षमताएं हुआ करती थी। क्षमताएं आती कहां से थी? तप बल से। अपने शरीर को तपाते थे, साधना करते थे, अपने शरीर को विकारों से मुक्त करते थे, उस परम सत्ता से अपने इष्टों से संबंध जोड़ते थे, अपनी कुंडलिनी चेतना को जगाते थे। मगर आज इस बात कहने में कोई भी जरा सा संकोच नहीं कि बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े साधु संत सन्यासी योगाचार, उनकी कुंडलिनी शक्ति केवल धन और दौलत है। धन दौलत का अंबार खड़ा करना उनकी पूर्णता है। अनेकों लोग समाज में कहते फिरेंगे कि मैंने शून्य से शिखर की यात्रा तय की है। उन्हें शून्य से शिखर की यात्रा भौतिक जगत में नजर आती है। वे भौतिक जगत में देखते हैं कि हम जब से इस मार्ग में आए हमने कितने बड़े बड़े आश्रम बनवा लिए, हमने कितना बड़ा वैभव खड़ा करा लिया, हमारा कितना समाज हमसे जुड़ गया। यह उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। आपका गुरु शिखर से शून्य पर आया है आपको अपने कंधों पर बिठाकर शिखर पर पहुंचाने के लिए। भौतिक जगत की कोई भी सामर्थ्य मेरे लिए पैर से ठोकर मार देने के बराबर है। मेरी निगाहें सिर्फ अपनी इष्ट माता आदि सज्जनी जगदम्बा माता भक्ति के चरणों पे होती हैं कि मेरी वह जो रिश्ता, मेरी वह जो कड़ी जुड़ी है, उस पर कोई जंग तो नहीं लग रहा। व्यथा मेरे मन की सिर्फ एक दिशा में रहती है कि परम सत्ता से जो मेरा संबंध उस परम सत्ता ने बनाया है, वह कोई कड़ी कमजोर तो नहीं हो रही। मेरी यही सामर्थ्य है, मेरी यही पहचान है। मैं एक ऋषि हूं, ऋषि था और ऋषित्व का ही जीवन जीता रहूंगा। इस तड़पती कराहती मानवता को एक दिशा देने आया हूं, आपको मां का भक्त बनाने आया हूं। एक बार मां के भक्त बन करके देखो, सच्ची भक्ति करके देखो। मां का भक्त बनना बहुत सरल है, बहुत सहज है। मां की आराधना, माता भक्ति की आराधना से सहज इस सृष्टि में कोई दूसरी साधना आराधना नहीं है। अज्ञानता में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाएं तो मां क्षमा कर देती हैं, और वह मां नहीं क्षमा करेगी तो हमें क्षमा कौन करेगा? मगर जानते हुए गलतियां मत करो। अज्ञानता में बड़ी से बड़ी गलतियां हो जाए, जब भी एहसास हो जाए, मां के चरणों में सच्चे मन से बैठकर प्रार्थना कर लो कि हमारी अज्ञानता से, हमारी नादानी से, हे मां, हे दयामयी, हे करुणामयी मां, आप हमारी आत्मा की जननी हो। आपने ही हमें यह सब कुछ सामर्थ्य दी है। उससे यदि हमारे अवगुणों के वजह से, हमारे विकारों के वजह से हमसे किसी न्यूनतावश कोई गलती हो गई है, उस गलती की हम बारंबार आपके चरणों में क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दोबारा आइंदा ऐसी हमसे कोई गलती नहीं होगी। मां सदा क्षमा करेंगी। मां से बड़ी करुणामय, दयालु और इस सृष्टि पर कोई भी नहीं है। सच्चे मन से मां की भक्ति करके देखो। और भक्ति के लिए मैंने वही कहा है कि हमें साधना भी करना है, आराधना भी करना है, स्तुति भी बंद करना है, वंदना भी करना है, मगर यह हमारा एक पक्ष होगा। मां हमसे चाहती क्या है? मां हमें कैसा बनाना चाहती हैं? मां हमें जैसा बनाना चाहती हैं, केवल हम वह बन जाएं। और बनने के लिए एक पक्ष हुआ साधना, और दूसरा पक्ष हुआ कि परम सत्ता ने हमें जो सामर्थ्य दे रखी है, हमें जो पात्रता दे रखी है, उस पात्रता का उपयोग करना, अपाहिज बनकर के बैठना नहीं। हमारे अंदर पूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। हम एक अजर अमर अविनाशी सत्ता हैं। हमारी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। केवल शरीर के सीमित दायरे से मत आंकलन करो। अनेकों जन्म जी चुके हो, अनेकों जन्म जी रहे हो, आगे अनेकों जन्म जीते रहोगे। अतः अपनी सामर्थ्य को, जो आपके पास आज सामर्थ्य है, उसका हर पल सत्कर्मों में लगाना सीखो। कर्मयोगी बनो, परोपकारी बनो। आपके जीवन की जो नितांत आवश्यक जिम्मेदारियां हैं, उनका निर्वहन करने के बाद आप अपने परिवार को भी सही दिशा में बढ़ाओ, और जो समाज के लिए तुम कर सकते हो वह करो। कल का इंतजार मत करो। तुम्हारे पास जो शक्ति सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग करो, और फिर देखो जिन क्षणों पर तुम मां के चरणों में जाकर बैठोगे, मां के चरणों की किसी भी छवि पर भी ध्यान एकाग्र करोगे, तुम्हारा मन मस्तिष्क ध्यान एकाग्र होने लगेगा। तुम्हें आलस्य नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर की जड़ता दूर हो जाएगी।
अतः उस शक्ति सामर्थ्य की ओर बढ़ो, कर्मवान बनो, परोपकारी बनो। तुम माँ से तो बहुत कुछ पाना चाहते हो कि माँ हमें यह दे दो, माँ हमें वह दे दो, माँ हमें यह दे दो। एक बार कभी विचार करते हो कि अनेकों लोग आप लोगों से पीछे भी खड़े हुए हैं। आप 10-10 जोड़ी कपड़े पहन लेते हो, कई लोग फटे हाल घूम रहे हैं, एक बनियान भी नहीं पहन पाते। तुम गाड़ियों बंगलों पर रहते हो, उनके पास जब पैदल चलते हैं तो उनके पैरों पे चप्पल और जूते नहीं होते हैं। तुम जब नाना प्रकार के मिष्ठान और पकवान खा रहे होते हो, उस समय उनको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है। वह किसकी ओर आंख उठा करके देखते हैं? उस समाज की ओर जो सामर्थ्यवान है, उन राजसत्ताओं की ओर, उन धर्माधिकारियों की ओर, कि हमें कहीं से कुछ प्राप्त हो, हमारा कोई सहारा बने और हमारी समस्याओं का समाधान हो, हम भी सुख चैन की नींद सो सके। तो जो वह तुमसे मांगते हैं, जो वह तुमसे अपेक्षा रखते हैं और तुम जिसकी पात्रता रखते हो, जितनी समस्याओं का समाधान तुम उनकी कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो वास्तव में तुम मां के सच्चे भक्त नहीं बन सकते। अतः वह करना सीखो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी
अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और माँ की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। माँ की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ, जय माँ।